उनको पता था, जो सारे मुक्तदर हल्के हैं सबको पता था। आप प्रोग्राम को एक दूसरी लाइन पे ले गए, शुरू हमने किसी और डायरेक्शन पे किया था, आप थोड़ा उसको वहां पर लेकर आए। वहीं ले आए हम, तो आप लोगों का रोल किताब लिखी जा सकती है, जो आप लोगों का रोल चाहते हैं। जी आप बताते जाएं, उसका मैं जवाब देता जाऊं। आपने टैक्स की बात की, मेरा ख्याल है आसमान चौधरी के प्रोग्राम दुनिया टीवी पे जो चला था उस पे मियां साहब ने बड़ी अच्छी वजाहत की, कितने अरबों का टैक्स जा रहा है। मैं राजा मियां साहब नहीं दे रहे, इनकम टैक्स नहीं, उनकी कंपनी दे रही है ना, उनके नाम पे कुछ नहीं है। आप तो समझते हैं इस चीज को। मैं टैक्स नहीं दे रहा हूं, पूरे पाकिस्तान के सामने मैं कह रहा हूं, टैक्स दे रहे, पाकिस्तान के फाइनेंस सेफ टैक्स नहीं दे रहे। शख्स की कंपनियां करोड़ रुपए में दे रही है, बिजली का बिल दे रहे हैं, एक्साइज टैक्स दे रहे हैं, बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं। नो, लोग चोरी कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से बेनजीर गवर्नमेंट ने मीटर बाहर लगवाए थे, तो वो उनको पैसा वापस देना पड़ा था। ये जो बात की ना, ये आसान नहीं है। बिजली आप इस्तेमाल करते हैं, मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के फजल करम से कई एक पैसे का भी लीकेज नहीं है। हमने 9 साल परवेज मुशर्रफ की ऑपोजिशन की है। अगर कहीं भी एक रत्ती बराबर बदयांती होती तो हम आज टांगे होते। परवेज मुशर्रफ ने एहतसाब किया, बेनजीर साहब की आज उन्होंने अब्दुल्ला के कहने पर नवाज शरीफ को जद्दा भेजा, अभी उनका इंटरव्यू शाम में आया। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब उस वक्त हाई जैकर थे, वो उन्होंने करप्शन की हुई थी, तो फिर आपने एक टेलीफोन कॉल पे उनको बाहर क्यों भेज छोड़ा था? असल में जब बेगम साहबा की तहरीक चली, लोगों ने परवेज मुशर्रफ को कहा कि ये अब जो टेक ओवर किया है ये उसी वक्त कामयाब होगा जब इनको बाहर निकाल दिए जाएंगे। आपने एक छोटे से प्रोग्राम में इतनी सारी चीजें की, वो समेटी नहीं जा रही। मैं एक एक चीज का जवाब दे रहा हूं, कौन देख रही है। टैक्स की जहां तक बात है, मियां शरीफ मरहूम अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी खुशी से कहते थे कि मैं इस पाकिस्तान पैदल चल के आया हूं, इसकी बरकतों से आज कुछ जो कुछ 98 और 99 जब आपकी हुकूमत इसमें हुई, नवाज शरीफ साहब ने 1 साल 0 टैक्स रिटर्न फाइल की थी, 1 साल 414 पे इनकम टैक्स फाइल किया था। जब लास्ट में नहीं, जब एक बंदे के नाम से कुछ कंपनी दे रही है, यहाँ पर ये बात आप अपोजिशन लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी के हेड जो है वो ताउम्र ताहयात जो है वो कायदे तहरीक, तो फिर क्या पाकिस्तान का बनेगा? फिर यही रोने हैं जो हम रो रहे हैं। ये जो रजा साहब ने रिसोर्सेज की बात की ना, तो मैं आपको बताऊं कि अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, आप और सबसे ज्यादा बेहतर इकॉनमी को आप जानते हैं, अगर हम सही टैक्स लेना शुरू कर दें तो हमें किसी फॉरेन कर्जे की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं। और सही कर्जा लेने की, सही टैक्स देने के लिए सबसे पहले जो हमारे पार्लियामेंट में जितने लोग हैं इनको टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम लोग ये सुनेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब टैक्स नहीं देते, जरदारी साहब टैक्स नहीं देते, नवाज शरीफ साहब टैक्स नहीं देते, फाइनेंस मिनिस्टर वज़रा टैक्स नहीं देते, तो लोग क्या पागल हैं जो टैक्स दें? क्यों टैक्स दें मुझे बताएं। ये तो बहुत बड़ा लोगों के टैक्स से आप अयाशियां कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी। और आज देखें, आज इन्होंने ये वहां पे पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई है कि जो वज़रा हैं उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां आप लेके आए विदाउट टैक्स। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे कि राजा परवेज मुशर्रफ को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, हालांकि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर किसी बाजार में अंसार अब्बासी साहब, कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब और रजा हयात हेराज साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नदीम अली को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।